रहे हैं। इससे अच्छा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। मंत्री जी, पंचायत चुनाव कब? पंचायत चुनाव समय पर होगा। मतपत्र छप गए हैं, सभी जिले को चले गए हैं। 28 तारीख को मतपत्र मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। सारी तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा जो है मुस्लिम 1 करोड़ मतदाताओं को हटाने के साजिश कर रही है। ये झूठ बोलने का कारोबार है। समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। खुला चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्या मतलब है? चुनाव आयोग अपना काम करा रहे हैं, उसमें सारी पार्टियां अपना अपना वोट बढ़ा रही हैं, नाम कटवा रही हैं, तो आप भी उस काम को कर ही रहे हो। ऐसा नहीं है। हर बूथ पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जहां जहां लोग हैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और उधर तो बूथ पर वोट बढ़ाने का, नाम कटवाने का काम कर रहे हैं और आपके सामने इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष को एक कांग्रेसी सांसद ने यार कह दिया। 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? यार संसद की एक गरिमा होती है। पढ़े लिखे लोग गए हैं, गंवार वहां नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को सदन में जनता भेजती है वहां कानून बनाने के लिए कि आप देश का कानून बनाओ, अच्छा बेहतर करो, देश को विकास के रास्ते पे ले जाओ। यूजीसी के लेकर जो है 2 धड़े में बट गया है समाज, क्या कहेंगे? कहीं नहीं बटा है। जो कानून बना है, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको सुधार लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। जैसे आपने देखा कि जब पिछड़ों को आरक्षण मिला 27%, तो उस समय भी 2 धड़ा बना था ना। पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन एक पक्ष गया सुप्रीम कोर्ट दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट से 27% आरक्षण मिला। उसी तरह जिनको आपत्ति है वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब अगली डेट 19 तारीख को पड़ी, 19 मार्च को। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का झंडा लगाना चाहिए अपने दफ्तर में। अब अखिलेश यादव जी को यही सब कहना है और कुछ काम नहीं है। लाखों यादव तो बीजेपी का झंडा लगा करके घूम रहे हैं, जो उनकी पार्टी का लगा घूमते थे। और कैसे सरकार बनाएंगे? लाखों मुसलमान बीजेपी का झंडा लेके घूम रहा है। सर, कौन लोग थे जो इतिहास में आपने बताया कि इतिहासों में जो इतिहास लिखने वाले लोग थे? क्या आप बताओ, जब तक कांशीराम जी नहीं आए थे तो कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानता था कहाँ? 5% भी लोग नहीं जानते थे। और कांशीराम जी के आने के बाद उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को समाज में रखा। वीपी सिंह और देवीलाल। सर, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी बड़े दबाव में हैं। ये तो बहुत समय से बोलते हैं। ये जब विदेश जाते हैं तो भारत को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग के कटघरा में खड़ा करते हैं और कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम से चोरी हो रही है। और जब जीतते हैं तब गड़बड़ नहीं है, हारते हैं तो गड़बड़ है। 2027 में सुहेलदेव पार्टी क्या रहेगा? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लगा? आओ 22 तारीख को आजमगढ़ दिखाते हैं क्या होने वाला है देश में। 22 तारीख को आओ। भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम दावे